जाओ। यहां से मां ने तिलक लगाकर विदा किया। मानस में भी वर्णन नहीं और किसी ग्रंथों में भी वर्णन नहीं, लेकिन हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को भी मिलकर आए थे। उर्मिला जी का जो भवन था सुमित्रा जी से बिल्कुल लगा हुआ था। अब जैसे ही सुमित्रा जी ने तिलक लगाकर विदा किया तो उर्मिला जी मां के भवन से बाहर निकलते निकलते लक्ष्मण जी घबरा गए। सोचने लगे अगर उर्मिला को बिना बताए चला गया तो 14 वर्ष के बाद वापस आऊंगा, उर्मिला जीवित नहीं मिलेगी, रो रो कर प्राण छोड़ चुकी होगी, और बताकर जाऊंगा तो रोना शुरू करेगी, साथ जाने की जिद करेगी, तर्क देगी कि जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती। साथ लेकर जाया नहीं जा सकता और छोड़कर चला गया तो लौटकर जीवित पा नहीं सकता। लक्ष्मण जी धर्म संकट में आ गए। शास्त्र की भाषा में लक्ष्मण जी धर्म है और कभी कभी धर्म भी संकट में आ जाया करता है। इधर उर्मिला जी की सेवका के द्वारा उर्मिला जी को जानकारी हो चुकी है कि भगवान का वनवास हो गया है, भगवान 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, जानकी जी भी साथ जा रहे हैं और आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी साथ जा रहे हैं। उनकी सेवका के द्वारा इस संदेश आ गया। उर्मिला इतनी गदगद, इतनी गदगद, इतनी गदगद, आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे, शुभकामनाएं दूंगी, आरती उतारूंगी, तिलक लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी। आज इतनी गदगद उर्मिला जी ने वो श्रृंगार किया है, वो साड़ी पहनी है जो शादी के समय भावरों में पहनी गई थी, गुलाबी रंग की साड़ी, पूरा श्रृंगार किया हुआ है। और पिताजी को पत्र लिख कर भेजोगे, पिताजी सुहाग धन्य धन्य हो गया, जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरे सुहाग को भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला है। उर्मिला जी गदगद हो रही हैं और लक्ष्मण जी घबराए हुए हैं और घबराते घबराते द्वार पर आ गए। जैसे द्वार खटकाया, आज सेविका ने द्वार नहीं खोला, द्वार उर्मिला जी ने खोला। और जैसे उर्मिला जी ने द्वार खोला, लक्ष्मण जी ने श्रृंगार में डूबी हुई उर्मिला जी को देखा। पूरा का पूरा शादी वाला श्रृंगार धारण की हुई थी, आंख बंद कर ली। लक्ष्मण जी को लगता है कि इसको भी कोई जानकारी नहीं है और मैं घटना की जानकारी दूंगा तो यही प्राण छोड़ देगी, चीख चीख के प्राण निकाल देगी अपने। आंख बंद करके खड़े हो गए। उर्मिला जी ने दोनों कंधे पकड़े, आर्यपुत्र सामने देखो, घबराइए मत। वीरों की परीक्षा तो संकट के समय में हुआ करती है। आपको शायद ये लग रहा है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं, मुझे पूरी घटना की जानकारी है। मुझे मालूम है कि प्रभु के साथ आप जा रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इस घबराहट में हैं कि मैं आपके साथ साथ चलने की जिद करूंगी। इस भय को निकाल दीजिए आर्यपुत्र, मैं सामान्य बाप की बेटी नहीं, मैं किसी भोगी पिता के अंश से नहीं आई और मैं किसी भोगी पिता की गोद में नहीं खेली। मैं योगी राज जनक की बेटी हूं, मैं योगी की गोद में खेली हूं, योग का मैंने भोजन किया है। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी। अंदर गई है, आरती का थाल सजा रखा है, रोरी चावल से तिलक लगाया है, आरती उतारी है। आरती उतारने के बाद चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की, आर्यपुत्र ये तो मेरे सुहाग का सौभाग्य है कि मेरा सुहाग प्रभु की सेवा में जा रहा है, पर मेरी भी एक प्रार्थना है कि जिस दीपक से आज मैंने आपकी विदाई की आरती उतारी है, 14 वर्ष के बाद जब आप आएंगे तो आपके शुभागमन की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारना चाहूंगी। मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, मैं दीपक बुझने नहीं दूंगा, मेरा दीपक जलता रहेगा, बुझने। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने महल के द्वार बंद नहीं करने दिए, 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न का सेवन नहीं किया। इतना कठोर तप इस महिला ने किया है। शास्त्र कहते हैं कि मेघनाथ लक्ष्मण जी की शक्ति से बाण से मारा गया। मैं शास्त्र को नहीं झुटला रहा, लेकिन सत्य ये नहीं, सत्य ये है कि मेघनाथ उर्मिला जी की तपस्या के तेज से मारा गया। उनके बाण में उर्मिला का त्याग बैठ गया था, तपस्या बैठ गई थी।
इतना कठोर। ये जनक परिवार की बेटियां हैं, ये योगी की गोद में खेली है, किसी भोगी की गोद में नहीं खेली। और यहां से तीनों सब मूर्छित पड़े हुए। अयोध्या के नागरिकों ने कौशल्या मां के भवन के बाहर सड़कों पर डेरा डाल दिया, लेट गए, हम नहीं जाने देंगे। कई को सब गाली दे रहे हैं। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दैरी बन में, राम सिया भेजी दैरी बन में। ओके कई तेने काठानी मन में, राम सिया भेजे तेरे बन में, राम सिया भेजे तेरे बन में। ओके कहते ने कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रो न सकी और मिला दीवानी, रो न सकी और मिला दीवानी। के गई तू अकेली रानी, के गई तू अकेली रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेजे तेरे बन में, राम सिया भेजे तेरे बन में। ओके कहते ने काठानी मन में, राम सिया भेजे तेरे बन में, राम सिया भेजे तेरी बन। लोग सड़कों पर लेट गए, राघव हमको कुचल कर जाओ, हम नहीं जाने देंगे। भगवान समझाते 14 वर्ष की बात है, मेरे वृद्ध माता पिता की रक्षा करिए, इनको जीवित बचाए रखिए, हम वापस लौटेंगे। कोई रुकने को तैयार नहीं। सब गुरुदेव के आश्रम पर भगवान पहुंचे हैं। इधर सुमंत्र मूर्छित महाराज के पास बैठे हुए थे, रो रहे थे। तो महाराज की मूर्छा थोड़ी दूर हुई तो महाराज ने पूछा क्या चले गए क्या? तीनों बोले हाँ, तीनों चले गए। हाँ, ऐसा करो भैया, राम लक्ष्मण को तो पैदल चलने का अभ्यास है, चूंकि बहुत लंबी यात्रा उन्होंने और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तक की पैदल की है। लेकिन मेरी बिटिया सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा। सियन दीन पग अवन कठोरा, मेरी बिटिया कभी पैदल चली नहीं। प्रकट तो धरती से हुई है जानकी जी, पर धरती पर कभी चली नहीं। पलंग पर, पिताजी की पीठ पे, माँ की गोद में या हिडोले में। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। मेरी स्थिति का वर्णन करके तीनों को भैया वापस लौटा कर लाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तक, आगमन तक जीवित रहूंगा। नहीं आए और खाली आए तो दशरथ को जीवित नहीं पाओगे। और सुनो, अगर मान लो वे दोनों वापस न आए, जो लाई फिर धीरे दो भाई, जो नहीं फिर धीरे दो भाई, जो नहीं फिर धीरे दो भाई। सत्य संध दृढ़ बदर घुराई, सत्य संध दृढ़ बदर घुराई। तो तुम विनय करहूं कर जोई, तो तुम विनय करहूं कर जोई। फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी,
फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोर, आजी जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई। अगर दोनों भाई वापस ना आए तो मेरी ओर से तुम रो रो करके जानकी जी को वापस कर लाना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़वत रघुराई। सत्य संध कहते जिनकी प्रतिज्ञा सत्य होती है, वो दृढ़वती है, वो नहीं आएंगे। तो मेरी ओर से जानकी जी को विनय कर दे, तो तुम विनय करे कर जोरी। हे प्रभु फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, जनक जी की बिटिया को वापस कर दो। और मेरी ओर से जानकी जी को कहना कि पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, 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 रहे जहाँ रुचि हो तो भारी, रहे जहाँ रुचि हो तुम्हारी। जहाँ उसका मन करे। पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, जब मन करे पिताजी के यहाँ रह लो, जब मन करे ससुराल में, जहाँ तुम्हारी रुचि हो। पितुग्रह कबहू कबहू ससुर, बंधु और बहनों। ये दशरथ जी मूर्छित अवस्था में भी कितना दिव्य ज्ञान भारत के माताओं के लिए दे रहे हैं। और ये त्रेता युग की वक्तव्य है, आज का नहीं है ये। महिला केवल 2 ही जगह पर सुरक्षित है, केवल 2 जगह, पितुग्रह या पतिग्रह। पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी। महिला न ननिहाल में सुरक्षित है, न मामा के यहाँ सुरक्षित रहे, न जीजा के यहाँ सुरक्षित है, न मौसा के यहाँ सुरक्षित है। कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। महिला केवल 2 स्थानों पर सुरक्षित है, पिता के घर सुरक्षित है और पति के घर सुरक्षित है। पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि हो तुम्हारी। जाओ यहाँ से पूरी अयोध्या, आबाल वृद्ध नर नारी, हम नहीं अयोध्या में रहते। अवध कहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। यहाँ से तीनों को रथ में बैठा, पूरी जनता आबाल वृद्ध। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने। तमसा के किनारे जाकर रात्रि को डेरा डाला है। दिन भर के, रात भर के जगे थे, पिछली रात के दिन भर के भूखे प्यासे रोए थे। पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, सब चले और तमसा के किनारे गहरी नींद में सो गए। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। इसलिए हमारे साधु गाते हैं ना, उठ जागे भोर भई अब रे कहा जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर। भोर भई अब रे कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवती है सो खोवती है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहा जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहा जो सोवती है। उठ नींद
से अखियां खोल जरा, उठी नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। यह प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवती है सो खोवती है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, रे अब रैन कहाँ जो सोवत है। वेद भगवान घोषणा करते उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। सो गए, भगवान ने कहा सुमंत्र खोज मार रथ हाँका उताता। ऐसा करो, सुख साधन में पले हुए हैं और भावावेश में उठकर आ गए हैं। इनमें बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहाँ जंगल में मारे मारे फिरेंगे तो कुछ दिनों के बाद निराश होकर वापस आएंगे, बदनामी हो गई। ऐसा करो, रो पीट के अपने घर चले जाएंगे, कम से कम 14 साल आराम से कोठी में तो रह लेंगे। तो रात्रि में ही रथ को हाँक दिया। प्रातः काल जब सब लोग जागे तो न रथ न सुमंत्र न भगवान, हल्ला मच गया, प्रभु गए प्रभु। सब नौजवानों ने कहा हम नहीं जाएंगे, बिना भगवान के हम नहीं जाएंगे, हम तमसा में ही प्राण छोड़ेंगे, जल में समाधि लेंगे, डूब कर मरेंगे। बुजुर्ग घबरा गए, बोले भैया हमारे ऊपर तो वैसे ही पहाड़ टूट कर गिरा हुआ है और तुम दूसरा पहाड़ गिराना चाहते हो। अगर मरने से भगवान मिल जाएं तो हम अभी मर जाते हैं। और इतना तो सोचो, अगर भगवान को हमें अपने साथ ले जाना होता तो चुपचाप क्यों चले जाते। वे चुपचाप निकल कर गए, इसका अर्थ है भगवान हमको साथ ले जाना नहीं चाहते थे। और जब भगवान ही नहीं चाहते तो हम क्यों जिद करें। और भक्त का तो नियम होना चाहिए, जाय विद राखे राम ताई विद रहे। जैसे आप प्रभु रखना चाहें हम उसी में राजी हैं, हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ भी वाह वाह, वहाँ भी वाह वाह है। भक्त हमेशा अपनी इच्छा नहीं करता, भक्त भगवान की इच्छा को ही आज्ञा मानता है। यहाँ से चले तो गंगा जी के किनारे पहुँच गए। एक छोटा सा झोंपड़ियों का छोटा सा नगला, माजरा कहते हैं ना, माजरा गांव में छोटा सा माजरा, हमारे ब्रज में नगला कहते हैं। माजरा मल्लाह जाति के लोग रहते थे, गरीब लोग थे। यहाँ पहुँच गए। यहाँ का चौधरी था गोह, इसकी ननिहाल थी अयोध्या में। तो जब बचपन में जो आते ना नानी के यहाँ बच्चे, तो जब तक 10-12 साल के रहते हैं तब तक सब कोई ना राजा होता है, ना रंक होता है, ना मजदूर होता है, ना मालिक होता है, सब साथ साथ खेलते चड्डू खाते एक दूसरे। बड़े होने के बाद लगता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। गोह को पता लगा कि मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। गोह आया है कंदमूल फल आदि लेकर और बहुत प्रसन्न हुआ, साष्टांग प्रणाम किया और अपने गांव के सब चौधरियों को लेकर आया। कहो गुरु कैसे है? बोले प्रभु अब आप आ गए, आपने कुशलता पूछ ली, अब हमसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरे नगर में पधारिए, अब यहाँ नहीं, मेरे नगर में पधारिए। तो लक्ष्मण जी मन मन में हंसने लगे। अच्छा, व्यंग की हंसी अलग प्रकार की होती है। तो गोह ने देख लिया कि लक्ष्मण जी व्यंग में हंस रहे हैं। तो गोह ने पूछा कि लक्ष्मण जी लगता है मेरी बात पर आप हंस रहे हैं। बोले हंसना स्वाभाविक, यार तेरा तो गांव भी नहीं है, ये माजरा है और कह रहा मेरे महानगर में पधारी। अरे नगर तो अयोध्या है,
नगर तो काशी है, ये नगर कैसे? गोह ने कहा लक्ष्मण जी नाराज मत होइए, अब अयोध्या नगर नहीं रहा, अयोध्या तो माजरा हो गया, और मेरा जो नगर है ये माजरा है, ये महानगर हो गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई तेरे इसको माजरे को किसने वो दे दी, मान लेता महानगर की, किसने दे दी? बोले सुमित्रा माँ ने। क्या मतलब? बोले कल की बात याद करो, सुमित्रा माँ ने आपको क्या कहा था? लखन अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। एक बार फिर गाइए। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। माँ ने क्या कहा था? लखन ये अयोध्या नहीं है, जहां राम है वो अयोध्या है। तो मेरा गांव अब गांव नहीं रहा, मेरा गांव अब महानगर हो गया। भगवान ने कहा कि भैया हम पार जाना चाहते, गांव का एक नाव वाला बुला लिया उन्होंने। यहाँ जानकी जी ने गंगा जी की बहुत भाव से पहले पूजा के सिय सुर सरेऊ कहे कर जोरी, सिय सुर सरेऊ कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउबि मोरी, मातु मनोरथ पुरउबि मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। जानकी जी ने गंगा पूजन किया है, बड़े भाव से प्रार्थना गाई है। हे माँ, मैं पतिदेव और देवर के सहित वन यात्रा पर आई हूँ। 14 वर्ष हमको वन में यात्रा करनी है, हमारी यात्रा सकुशल पूर्ण हो जाए। और आज जैसे मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, लौट कर आऊँ तो पुनः आय कराऊँ पुण्य पूजा तोरी, पुनः मुझे पूजा करने का सौभाग्य मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बहुत भाव भरी विनती गाई है। हमारी माता गंगा जी की महिमा गाती है, एक बार गा लीजिए, पहले बजाओ। पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगा मैया। अब ठीक से बजाओ, थोड़े सावधानी भी रखकर। चल तबला बजाओ। सब बजाइए, अरे हमारे तबले से अच्छा बजाओ। जय 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 गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान
ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। अरे जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती। सुख संपत्ति की कमी न रहती। हाँ, सुख संपत्ति की कमी न रहती। अरे निस दिन भक्ति बढ़ैया, पापी में तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी में तूने तार दी। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। अरे शुक्रताल की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। शुक्रताल की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। अरे सबको पार लगैया, पापी में तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी में तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल से निकली शंकर जटा। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती। शिव शंकर तेरी करे आरती। शिव शंकर तेरी करे आरती। अरे पार करे हर नैया, पापी में तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी में तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी में तूने तार दी। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पापनाश श्री श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी, सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ श्री गंगा जी। जानकी जी ने बहुत भाव भरी पूजा की है, विनती की है। पतदेवर संग कुशल बहोरी, मैं पतदेव और देवर के साथ यात्रा पर आई हूँ। हमारी यात्रा इस सकुशल पूर्ण हो और माँ जैसे आज मैं जाते समय पूजन कर रही हूँ, लौट कर ऐसा ही मुझे पूजन करने का सौभाग्य मिले। गंगा जी की धारा से बहुत निर्मल आशीर्वाद प्रकट हुआ। भगवान किनारे पर खड़े हैं, नाव में एक मल्लाह बैठा है। भगवान ने कहा भैया हमको अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करा दो, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दो। भवसागर पार कराने वाला आज गंगा पार करने के लिए केवट से गिड़गिड़ा रहा है, निहोरे कर रहा है। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिन्होंने 3 कदमों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो गंगा जी को नहीं नाप पा रहे। कारण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकटी है, भगवान की बिटियां हैं। और कोई भी बाप अपनी बेटी की मर्यादा को कभी नहीं लाघा करता है, बेटी की मर्यादा की हमेशा रक्षा करता है। इसलिए और घाट का मालिक तो
नाविक ही होता है, इसलिए भगवान नाव से जाना चाहते। मांगी नावन के भटकाना, मांगी नावन, सब गाइए, बहुत रसीला प्रसंग है। मांगी नावन के भटकाना, मांगी नावन के भटकाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बैठे बैठे बात कर रहा, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता। क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान मुस्करा रहे, भाई हमारे मर्म को न ब्रह्मा जी जानते हैं, न इंद्र जानते हैं, न शिव जानते हैं, न कोई देवता जानता है, न कोई ऋषि मुनि जानता है। तू हमारे मर्म को क्या जानता है भाई? केवट ने कहा, मैंने ऐसा सुना है, कथाओं में कभी कभी चला जाता हूँ तो मैंने संतों के श्रीमुख से ऐसा सुना है कि भगवान के चरणों की रज में ऐसी कोई विशेष बात है, गुणवत्ता है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो ऋषि पत्नी बन जाती है। भगवान मेरी नाव तो लकड़ी की है, पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से तो लकड़ी कोमल होती है और वो भी जल में डूबी हुई भीगी हुई और ज़्यादा कोमल है। मान लीजिए ये ऋषि पत्नी बन गई तो एक तो मेरा धंधा गया। चलो कोई बात नहीं, बेलदारी कर लेंगे, बहुत सारे मिल हैं मुजफ्फरनगर में, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं, वो तो ऋषि की परिवार की बनेगी। अलग तो झोंपड़ी मांगेगी, अलग सूखा राशन मांगेगी, और मैंने गलती से कभी छू छा दिया तो हमारा श्राप और दे देगी। भगवान दूर रखो, झंझटे दूर करो। और बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? बोले बताओ। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले ऐसी बात ही मत करो जो बुरी लगे। बोले ना बुरी सी है, कहो तो कहूँ। बोले कहो। केवट का महाराज घरवाली अकेली ही अच्छी होती है। देखो पापा जी ने कितनी कर रखी थी तो क्या तमाशा छोड़ कर आए हो। घरवाली तो अकेली ही अच्छी होती है। जितने लोग बैठे हैं ना ये सोच रहे होंगे अकेली नहीं नाक में दम कर दिया है तो ऐसे सोच रहे होंगे, वैसे बोलेंगे नहीं, सोच रहे। तो महाराज जो प्रभु पार अवसीगा चढ़ू, 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 मोहि पद पदुम पखारन करूं, मोहि पद पदुम पखारन करूं। अगर मेरी नाव से जाना है, मैं तो ना कह रहा हूं कि मेरी नाव से जाओ, मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा तो यही घाट ते थोड़ी दूर है, कटलो जल था दिखाई हो जो, किनारे किनारे चले जाओ, वहाँ गंगा जी थोड़ी चौड़ी है, कमर बराबर जल है, पैदल निकल जाओ। मैं तो ना कह रहा हूँ कि मेरी नाव से जाओ। मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब आप जानो और आपका काम है। और हाँ, आप ये सोच रहे हो कि अभी मीठी मीठी बात कर रहा है और बाद में फिर लेन देन पर झगड़ा करेगा, तो हम गांव के हैं, गरीब हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने कथाओं में ऐसा सुना है कि गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से कभी लेना नहीं चाहिए, जरूरत हो तो उसको दे देना चाहिए। और फिर भी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं भरोसा देने के लिए आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूं कि चरण धुलवा दीजिए, उतराई में कुछ भी नहीं मांगोगे। अच्छा, लक्ष्मण जी तो पहले से भिनभिना रहे थे कि मूर्ख कहीं का चौधरी की तरह बैठा हुआ है और भगवान को खड़ा कर रखा है। और जैसे ही कहा कि आपकी और आपके पिताजी की कसम, एकदम लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, खबरदार मार डालो। केवट हंस पड़ा। केवट का लक्ष्मण जी मैं आपको जानता हूं, आप साक्षात काल हैं और आप काल का भय दिखाकर मुझे डराना चाहते होंगे। लक्ष्मण जी, भगवान
मरने से पापी डरता है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। और मारो लक्ष्मण जी, अगर हिम्मत है तो मारो, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगन पाई पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल भार उतारी हो। और अगर आप मारोगे मेरे तो बड़े लाभ होंगे। भगवान बोले मरने से लाभ? बोले हाँ मेरा होगा, बाकी का हो मुझे मालूम नहीं। क्या लाभ होगा? बोले पहला लाभ होगा कि लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा। दूसरा लाभ होगा गंगा जी के घाट पर मरूंगा, नहीं तो डोला लेकर जाना पड़ता, शुक्रता कंधे पर लाद कर। और आपके चरणों का दर्शन करते करते मरूंगा। और जब मेरी पत्नी को पता लगेगा कि पति की हत्या कर दी गई है तो रोती दहाड़ मारती यहाँ आएगी, आप उसे सांत्वना दोगे, तो उसको सांत्वना देने के लिए 13वीं तक मेरे गांव में रुकना पड़ेगा। मेरा तो जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। लक्ष्मण जी तो घबरा गए, बोले बाप रे, इसके गांव में रुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एकदम बाण को वापस कर दिया। और इसी को भक्त कहते हैं, जो काल को वापस कर दे उसी को भक्त कहते। यम डर पे जब दास कहायो, काल ने अपने बाण को लौटाकर तरकस में रख लिया। लेकिन समझ लीजिए, जो प्रभु पार अवसगा चाहो, आपको पार जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहां बैठा हुआ हूं, तीनों तय कर लो, तीनों तय कर लो। भगवान को हंसी आ गई। सुन के बट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितय जान की लखन। केवट की अटपटी वाणी सुनकर, भाषा सुनकर भगवान खिलखिला कर हंस पड़े। भगवान कभी जीवन में खुलकर नहीं हंसते, केवल एक बार हंसे, अन्यथा तो मन मुस्काए। राम सिर नाए मन मुस्काए, राम सिर नाए मन मुस्काए। रघुपति कहीं कुठारे उठाए, रघुपति कहीं कुठारे उठाए, मन मुस्काए, राम सिर नाए मन मुस्काए। भगवान हमेशा इस्माइल देते, खिलकर नहीं पड़े। पहली बार मन बेहसे रघुवंश बने, प्रीति अलौक खिलखिलाकर। आज सीता जी को केवट बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों? कल जब घर से चले थे, सबको रोता छोड़कर चले थे, चीखता छोड़कर चलते, बिलबिलाते सब रोते भीगते छोड़कर चले थे। आज पहली बार भगवान के मुखमंडल पर प्रसन्नता, हंसी आई है। जानकी जी गदगद हो गई और बैठा है। बोले आप तीनों सलाह कर लो, और उतराई में मुझे कुछ लेना नहीं है, लेकिन चरण धोऊंगा, बिना चरण धोए। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राम रे आन दशरथ शपथ सब साची, कहो बरु तीर मारऊं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, बरु तीर मारऊं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, अब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास। मैं नहीं पार उतारूंगा, चरण धुलवाई। भगवान का चाहे ऐसे कर, सोई कर जब जी तेरी नाव न जाए, सोई कर। केवट ने कहा महाराज बिना पढ़ा लिखा हूं, सोई वोई मैं नहीं जानता,
सीधी बोलो कि केवट जल ला और चरण धो, और भगवान को सीधा ही बोलना पड़ा, बेग आन जल पाय पखारू, 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 होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु। अच्छा भाई जल्दी कर, जल्दी पार कर, जल्दी तू जल्द करा। केवट उतरा और इधर वकील रोड की ओर जाने लगा। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, कहा महाराज और खोपड़ी पे बिठा लो इसे। गंगा जी इधर है और ये इधर जा रहा है सर्कुलर रोड की ओर, इसे पूछो तो सही। तो भगवान ने केवट को बुलाया, केवट जरा वापस आओ। हाँ प्रभु, इधर कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो इधर है। केवट ने कहा, भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कथा सुनने चला जाता हूँ। तो मैंने कथा में ऐसा सुना था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले कभी नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। तो मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी का, प्रभु अब खड़े रहो यहाँ शाम तक। मुन्नू की मम्मी घर में बैठी होगी कि किट्टी पार्टी गई होगी? घर में होगी क्या? भगवान ने कहा, लखन अब तो फंस गए भैया इसके, अब तो जो ये करे वही होगा। अच्छा, केवट अचानक पहुंचेगा। माताओं को ये पता रहता है कि पतिदेव कितने बजे आएंगे, उससे पहले ही मार्केट से लौट आती हैं, उससे पहले ही आ जाती है। तो उसको तो ये मालूम ही नहीं था कि वो तो जानते थे शाम को आएंगे। और ये पट्टा पहुंच गया सवेरे सवेरे 9 बजे, साड़ी बांध रही थी। बोले, मुन्नू के पापा तुम कैसे आगे? बोले, पगली भाग्य खुल गए। क्या हुआ? बोले, प्रभु श्री राम द्वार पर आए हैं, गंगा के घाट पर खड़े, उनके चरण धोने, जल्दी चल। केवट की पत्नी रोने लगी, हम कितने अभागे बनाए हैं, कितने गरीब बनाए हैं। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, भगवान के चरण काहे में धोए? केवट ने कहा कि पगली, अगर सुवर्ण का रजत का पात्र होता, तांबे का पात्र होता, तो भी मैं उसमें नहीं धोता। मैं तो लकड़ी के कठौते में धोऊंगा जिसमें तू आटा मलती है, रोटी बनाती है। क्यों? लकड़ी कोमल होती है, और इसमें अगर भगवान के चरण धोए जाएंगे तो भगवान के चरणामृत को ये लकड़ी की कठौती पी लेगी, फिर रोज इसमें आटा मलेगी, भगवान के चरणामृत का प्रसाद मिलेगा हमको, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। घर से ले आया पानी कठौता भर ले आवा, घर से कठौते में पानी भर लाया। भगवान ने कहा, केवट यार, हमने कहा था जल लेकर आओ, तुम तो घर से पानी भर लाए। केवट ने कहा, भगवान ये गंगा हमारी किसी मतलब की नहीं है, हमारी सारी जिंदगी इस गंगा में निकल गई। मैंने सुना है पक्षी भी पार उड़ के पार करे, अगला जन्म मनुष्य का ले लेता है। पापी से पापी गंगा जी की जय बोल दे, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। हमारे पुरखों की सारी जिंदगी सवेरे से लेकर रात तक इस गंगा जी में ही निकल गई।